तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में कालाग्नि नामक एक अत्यंत शक्तिशाली योगी था। कालाग्नि ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके काल समय पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखी थी। अंततः अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मांड के काल चक्र को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर ली। कालाग्नि के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह स्वयं ईश्वर बन गया है, क्योंकि अब वह किसी भी जीव के जीवन को बढ़ा या घटा सकता था। उसने पहले तो अपनी शक्ति का उपयोग अच्छी चीजों के लिए किया। उसने फसल कटाई का समय बढ़ाया ताकि किसानों को अधिक उपज मिल सके। उसने अपने चहेते लोगों के जीवन को शताब्दियों तक खींच दिया। लेकिन जल्द ही उसका अहंकार उसे पाप की ओर ले गया। उसने अपने विरोधियों के जीवन को क्षण भर में समाप्त करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, उसने वर्तमान के महत्व को ही नष्ट कर दिया। वह अपनी इच्छा से भूत और भविष्य को नियंत्रित करता था, जिससे सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। लोग न तो शांति से जी पाते थे, न मर पाते थे। जब सृष्टि का ये संतुलन चरमरा गया, तो सभी देवता और ऋषि कैलाश पहुंचे और महादेव से इस संकट को दूर करने की विनती की। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, काल स्वयं मेरे नियंत्रण में है। यदि कोई जीव उस पर अधिकार प्राप्त कर ले तो यह उसका भ्रम है। मुझे उसे ये दिखाना होगा कि समय से ऊपर क्या है। महादेव ने एक साधारण किसान का रूप धारण किया और उस क्षेत्र में पहुंचे जहां कालाग्नि अपने अहंकार के शिखर पर बैठा था, समय के चक्र को अपनी मुट्ठी में घुमा रहा था। किसान शिव ने कालाग्नि से कहा, हे महान योगी, मैंने सुना है कि आप काल को नियंत्रित करते हैं। मैं एक साधारण किसान हूँ, मुझे बस इतना बताएं कि वास्तविक काल क्या है। योगी कालाग्नि ने घमंड से अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें एक छोटा सा घूमता हुआ चक्र दिखाई दे रहा था। उसने कहा, ये देखो मूर्ख किसान, ये काल है। मैं इसे धीमा कर सकता हूँ, तेज कर सकता हूँ या रोक सकता हूँ। मैं ही काल का स्वामी हूँ। किसान शिव ने धैर्य से सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कालाग्नि के सामने खड़े खड़े उन्होंने एक साधारण सी क्रिया शुरू की, गहन ध्यान और पूर्ण निस्तब्धता, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। कालाग्नि ने सोचा कि यह किसान उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस क्षण के समय को पूरी तरह रोक दिया। जंगल की नदियां, हवा के झोंके, यहाँ तक कि कालाग्नि का अपना रक्त संचार भी रुक गया। कालाग्नि ने अपनी विजय पर हंसना चाहा, लेकिन वह हंस भी नहीं सका क्योंकि समय रुक चुका था। वह स्वयं उस क्षण में स्थिर हो गया था। उसके सारे विचार, उसकी मुट्ठी में रखा चक्र, सब जड़ हो गए थे। सिर्फ एक चीज स्थिर नहीं हुई, वह किसान शिव, जो अपनी निस्तब्धता में लीन था। कालाग्नि ने देखा कि शिव की आंखें खुली हैं और वह उस रुके हुए समय में भी वर्तमान में जी रहे हैं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। कालाग्नि ने डर कर चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही जम गई। उसने महसूस किया कि वह काल का स्वामी नहीं, बल्कि काल की जड़ता का कैदी बन गया है। वह अनंत काल तक उस एक क्षण की स्थिरता में फंस गया था। तब शिव ने अपनी निस्तब्धता तोड़ी। समय ने फिर से अपनी गति पकड़ी। कालाग्नि भय और शर्म से पसीना पसीना हो गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और काल चक्र एक धूल के कण की तरह नीचे गिर गया। किसान शिव ने कहा, कालाग्नि, तुमने काल को जीतने का प्रयास किया, लेकिन काल तो बस एक धारा है। मैं वह हूँ जो उस धारा को देखता है। तुमने समय को रोका, लेकिन तुम निस्तब्धता को नहीं रोक पाए। असली सत्य यह है कि काल मेरे अधीन है, क्योंकि मैं काल के परे हूँ। मैं महाकाल हूँ। जो जीव अपने वर्तमान में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, वही वास्तव में काल पर विजय प्राप्त करता है। अहंकार से काल को नियंत्रित करने वाला स्वयं काल की मुट्ठी में कैद हो जाता है। कालाग्नि ने तुरंत अपने अहंकार का त्याग किया और शिव के चरणों में गिर गया। उसने अपनी शक्ति को वापस ब्रह्मांड के कालचक्र को समर्पित कर दिया। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि काल पर सच्ची विजय बल से नहीं, बल्कि वर्तमान में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने से प्राप्त होती है, जो उनकी महाकाल की निस्तब्ध अवस्था है। कालाग्नि ने अपनी सारी शक्ति वापस ब्रह्मांड के काल चक्र को समर्पित कर दी। उसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वह अब केवल एक विनम्र तपस्वी था, जो महादेव के किसान रूपी स्वरूप के चरणों में बैठा था।
प्रभु महाकाल, कालाग्नि ने कांपते स्वर में कहा, मैंने घमंड में आकर समय को रोकने का पाप किया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। मैंने देखा कि जब समय रुका तो केवल आप ही गतिमान थे, शांत थे। अब मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। महादेव, जो अब भी किसान के वेश में थे, बोले, कालाग्नि, तुम अब काल के गुलाम नहीं हो बल्कि उसके साक्षी हो। तुम्हारे प्रायश्चित का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि तुमने जो असंतुलन पैदा किया है उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। महादेव ने कालाग्नि को एक विशेष कार्य सौंपा। जाओ और पृथ्वी पर हर उस जीव के पास जाओ जिसे तुमने काल चक्र को रोककर अनिश्चितता और भ्रम में डाला है। तुम्हें उन्हें वर्तमान का महत्व सिखाना होगा। तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा छोड़कर उन्हें केवल उस क्षण में जीना चाहिए। ये जो उनके पास है ये क्षण। ये कार्य अत्यंत कठिन था। कालाग्नि, जो अब कालदर्शी कहलाता था, ने एक लंबी यात्रा शुरू की। तारांकन किसानों के पास, वो उन किसानों के पास गया जिनकी फसल काटी नहीं गई थी, क्योंकि उसने समय को रोक दिया था। कालाग्नि ने उन्हें समझाया कि भविष्य की फसल की चिंता करने के बजाय उन्हें अपनी जमीन की वर्तमान में सेवा करनी चाहिए। जब उन्होंने बिना किसी परिणाम की चिंता किए सेवा शुरू की, तो जमीन ने प्राकृतिक रूप से उन्हें सबसे अच्छी फसल दी। तारांकन प्रेमियों के पास, वो उन प्रेमियों के पास गया जिनके प्रेम के क्षणों को उसने अनंत तक खींच दिया था, जिससे उनका प्रेम फीका पड़ गया था। कालाग्नि ने उन्हें समझाया कि प्रेम अनंत काल में नहीं, बल्कि हर क्षण के छोटे छोटे मीठे अनुभवों में जीवित रहता है। उन्होंने फिर से अपने वर्तमान के क्षणों को संजोना शुरू किया और उनका प्रेम फिर खिल उठा। तारांकन मृत्यु के भय से जी रहे लोगों के पास, वो उन लोगों के पास गया जिनके जीवन को उसने लंबा कर दिया था, जिससे वह मृत्यु के भय से जी रहे थे। कालदर्शी ने उन्हें समझाया, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि काल चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो महाकाल को स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कालाग्नि की यह यात्रा वर्षों तक चली। उसने न केवल दूसरों को वर्तमान का महत्व सिखाया, बल्कि स्वयं भी काल के बंधन से मुक्त होकर हर क्षण को पूर्ण बोध के साथ जीना सीख लिया। जब कालाग्नि का ये प्रायश्चित पूरा हुआ, तो वह लौटकर कैलाश नहीं गया। वह वहीं रुक गया जहां उसने आखिरी जीव को उपदेश दिया था, एक शब्द नदी के किनारे। अंतिम दृश्य में महादेव महाकाल ने कैलाश पर पार्वती से कहा, पार्वती, कालाग्नि अब अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उसने काल को जीतना छोड़ दिया और अब वह स्वयं शाश्वत वर्तमान में स्थित है। और तब से योगी कालाग्नि को इतिहास में एक ऐसे संत के रूप में याद किया जाता है जिसने लोगों को ये सिखाया कि सच्चा जीवन भविष्य की योजनाओं या अतीत के पश्चाताप में नहीं, बल्कि इस एक क्षण की पूर्ण स्वीकृति और स्थिरता में निहित है, जो स्वयं महादेव का स्वरूप है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।